हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो शूटर्स और पुलिस के बीच मुठभेड़ का जो मामला सामने आया, असल में ये दोनों पुलिस की गिरफ्त से बहुत लंबे समय से बाहर चल रहे थे और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ये इस वक्त हरियाणा में बहुत बड़े लीडर बने हुए थे और इनकी जो लीडरशिप थी, इस लीडरशिप में कितने गुर्गे और पल रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के बहुत करीबी ये दोनों बताए जाते हैं। इन सभी विषयों को डिटेल में आगे आपको बताएंगे और इस एनकाउंटर में क्या हुआ और इस एनकाउंटर से ठीक पहले क्या ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से पुलिस को इनको बड़ी सरगर्मी से तलाशना पड़ रहा था। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और मारे गए दोनों ही गैंगस्टर जिन पर की कई आपराधिक मामले लंबित थे, वहीं पुलिस के कांस्टेबल को भी गंभीर चोट आई है क्रॉस फायरिंग में। बहादुरगढ़ के बालौर बाईपास का ये इलाका उस वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, दहल उठा, जब पुलिस की टीम इन दोनों ही शूटर्स की दबिश के लिए, इनकी धरपकड़ के लिए प्रयास कर रही थी। आपको बता दें कि दिल्ली की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त टीम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इन दोनों ही इनामी शूटर्स को पकड़ने के लिए जद्दोजहद कर रही थी और यहां इनका आमना सामना हो गया। करीब 12 से 13 राउंड गोलियां चली, फायरिंग हुई, पुलिस ने दोनों बदमाशों को मार गिराया। मारे गए बदमाशों की पहचान हिसार के टिब्बा दानाशेर निवासी प्रवेश और जाखोड़ खेड़ा निवासी हिमांशु के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों ही बदमाश 1-1 लाख रुपए के इनामी बदमाश थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों बदमाश बहादुरगढ़ में किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और गुप्त सूचना मिलने के बाद दिल्ली की स्पेशल सेल और बहादुरगढ़ एसटीएफ ने बालौर बाईपास पर संयुक्त घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस को भी जवाब देना पड़ा और पुलिस का जवाब बदमाशों पर भारी पड़ गया। जवाबी कार्रवाई में दोनों ढेर हो गए। दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली थी और आखिरकार दोनों मारे गए और मुठभेड़ के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल भी यहां घायल हुआ अपनी कर्तव्य परायणता के चलते और गंभीर रूप से घायल कांस्टेबल का इलाज चल रहा है। तत्काल उपचार के लिए हायर सेंटर उन्हें रेफर किया गया और बदमाशों की कई गोलियां पुलिस कर्मचारियों के बुलेट प्रूफ जैकेट्स में फंसी हैं। तो तैयारी तो थी, पुलिस को कहीं ना कहीं ये बात पता थी कि ये बदमाश जिस तरह से जिस स्तर के ये बदमाश हैं, जिस कदर इनके सिर पर मरने का जुनून सवार है, ये नहीं बचेंगे और ये पुलिस कर्मचारियों तक को भी नहीं बख्शेंगे। तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन कर गए थे, ये तैयारी उनकी थी। और यदि बुलेट प्रूफ जैकेट्स उस वक्त नहीं होते तो क्या होता, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पुलिस कर्मचारियों के बुलेट प्रूफ जैकेट्स से गोलियां टकराई हैं, उनमें गोलियां लगने की बात सामने आई है। जैकेट होने की वजह से उनकी जान बच गई, लेकिन एक कांस्टेबल के पैर में गोली लगी है। आपको बता दें कि एसटीएफ के एसपी विक्रांत भूषण ने यह बताया कि मारे गए दोनों बदमाश पिछले महीने हांसी में एक जिम संचालक की हत्या के मुख्य आरोपी थे, जिसकी खबर भी हमने आपको दिखाई थी और लंबे समय से पुलिस की वांछित सूची में ये बने हुए थे। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, 1-1 लाख रुपए का इनामी बदमाश है तो कोई सामान्य बदमाश तो होगा नहीं। और पुलिस को जाहिर है 1 लाख का इनामी बदमाश, अगर 1 लाख का इनाम पुलिस ने घोषित किया हुआ है तो कितनी सरगर्मी से पुलिस इनको तलाश रही होगी। और जिम संचालक को गोली मारने के बाद लगातार ये फरार चल रहे थे। वहीं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जब मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में लिया गया तो जांच शुरू हुई और दोपहर में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खुलासा होगा। और ये जिस समय हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। संभव है ये जब तक वीडियो आप तक पहुंचे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी हो। पुलिस ने जानकारी देते हुए ये बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर हरियाणा पुलिस की एसटीएफ बहादुरगढ़ और दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस स्पेशल सेल ने बहादुरगढ़ क्षेत्र में संयुक्त अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान प्रवेश, जो कि तिब्बा दानाशेर हिसार का रहने वाला, और हिमांशु जो कि
जाखौद खेड़ा का रहने वाला है, हिसार ज़िले से। इसे घेरा गया दोनों को और थाना सिटी हांसी में दर्ज एक FIR में ये वांछित थे और ये हांसी में दिन दहाड़े जिम संचालक कपिल की हत्या से जुड़ा मामला है और दोनों ही आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था और दोनों ही लॉरेंस बिश्नोई के जिगर के छल्ले कहे जाते हैं। पुलिस को पुख्ता सूचनाएं मिली थी कि दोनों आरोपी हथियारों से लैस हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में बहादुरगढ़ पहुंचे हुए हैं। टीम ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया, घेराबंदी की गई और इन्हें रुकने के लिए कहा गया, लेकिन ये माने नहीं। अब 1 लाख का इनामी बदमाश पुलिस की सुनेगा और मरने का जुनून तो इनके सिर पर बहुत लंबे समय से सवार था, लेकिन पुलिस किसी भी तरह से इन्हें गिरफ्तार करना चाहती थी कि इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा तो पूछताछ होगी। और चूंकि पुलिस की जो पहली कोशिश होती है वो बदमाशों को पकड़ने की होती है, गिरफ्तार करने की होती है, मारने की नहीं। अगर पुलिस के एनकाउंटर में कोई बदमाश मारा गया है तो आप ये समझ लीजिए कि उसका ये हश्र इसीलिए हुआ है क्योंकि वो खुद यही चाहता था। पुलिस कभी भी पहले गोली नहीं चलाती, हमेशा आत्मरक्षा में गोली चलाती है और उसमें भी कोशिश होती है कि जवाबी फायरिंग करना न पड़े या फायरिंग ना करना पड़े। अगर बदमाश किसी भी तरह से मानते या रुकते या गिरफ्तारी करते या सरेंडर करते तो वो इन्हें सरेंडर करवा लेते, लेकिन उनके सिर पर तो भूत सवार था, उतर गया। अब इस पूरे मामले में कई तरह के सवाल ये उठ रहे हैं कि कहा जाता है कि हरियाणा और ख़ास करके हरियाणा के बहादुरगढ़ वाला जो इलाका है और उसके आसपास का एक बड़ा जो एरिया है वो इन्हीं दोनों के अंडर में चलाया जाता था और दोनों इस इलाके में लॉरेंस बिश्नोई के राइट और लेफ्ट हैंड कहे जाते हैं। पुलिस की मुठभेड़ में दोनों अब ढेर हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई का यहाँ से जो बदमाशी का या जो गुंडागर्दी का जो मामला है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि इनके अलावा भी अभी बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जो एक्टिव हैं। अगर ये पकड़े जाते तो संभव है कि उन अपराधियों की निशानदेही हो पाती, लेकिन अब चूंकि ये मारे गए हैं तो पुलिस को, हालांकि पुलिस के पास बहुत सारे ऐसे अपराधी जिनकी पूरी पूरी जन्म कुंडली है और अभी तत्काल हाल ही में इन्होंने एक जिम संचालक की हत्या की थी, जिसके लिए पुलिस इनकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। और वो तस्वीरें जो सामने आई थी CCTV कैमरे का, जिम संचालक वहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा है जिम में आए लोगों को, बाहर जिम के बाहर थोड़ी सड़क पर ही स्टेयर्स पर अप्स डाउन चल रहा था और पीछे से एक बाइक आकर रुकी और दोनों इस पर बाइक पर ही थे, उतरे और कार्रवाई इन्होंने कर दी। वो वीडियो सामने आने के बाद देखिए, पुलिस का भी तो इकबाल होता है, पुलिस को भी तो ये बताना होता है, अपराधियों को ये दिखाना होता है कि हमें आप हल्के में मत लें, कानून व्यवस्था को बनाए रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर इसमें कोई भी आड़े आएगा तो ये नाकाबिले बर्दाश्त होगा। और फिर पुलिस ने वैसा ही किया। अब उम्मीद है कि जो और बदमाश हैं या बदमाशी या रंगदारी में अपना नाम बनाना चाहते हैं, अगर इसी तरह से बनाना चाहते हैं तो वो यथावत जारी रह सकते हैं, लेकिन अगर वो इस तरह से अपना नाम नहीं बनाना चाहते हैं तो अब भी रुक जाएं, मौका है। हरियाणा पुलिस का साफ संदेश है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस क्या खुलासा करती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।